मन जागे तो जागे जोगी, मन जागे तो जागे जोगी, माया प्रपंच में खेले भोगी। पर्वत कुछ हमें दे रहा नहीं देख रहा, पर्वत को देख के विचार आ रहा है, जड़ है विचार आ रहा, तो विचार कैसे जड़ में आ गया? विचार इसने किया, देख के जड़ में किया, लेकिन यहां देखा, उसमें कनेक्टिविटी हुई, आंखों से देखा, लेकिन एक आंख और है, कहाँ? स्वप्न में अंदर, उस मन में सब आंखें हैं, यानी कि मन का हम कहते हैं चेतन ब्रह्म, मनन कुछ नहीं सब ब्रह्म, उसके अंदर बिन पता चले बिने सुनी काना, उसके कानन सब नहीं, फिर भी हाँ उसी एक ते एक हटी जीव जग माई, करत रोबत सखी मन भर माई। सभी को राधे बाबू राधे लेते। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो भजन करता, जो साधु बन जाता, उसकी 21 पीढ़ी तड़ जाती है, लोग बोला करते हैं। कहीं कहीं किसी ने कहा 71 पीढ़ी तड़ जाती है, हम कहते एक भी पीढ़ी नहीं तड़ती, सब बकवास है, जब झूठ है। अब तुम कहोगे ये तुम तो ये बिल्कुल इसके खिलाफ ही चल रहे हो, हमेशा उल्टे बोलते हो। उल्टा नहीं बोलते, फिर सत्य बोलते, जो सत्य। अब तुमको कैसे, तो अभी साबित करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली और तुम्हारे पुराणों से। क्या हुआ कि एक बार जड़ भरत थे, तो जड़ भरत जानते हो कि सबको छोड़ के आ गए इसी कुटिया में, और हिरण बच्चा कहीं ऐसे नदी थी पास में, वो बहती जा रही थी, हिरण की माँ थी, तो शेर उसके पीछे दौड़ा, हिरनी कूद गई, तो उसका गर्भ गिर गया, वो तो मर गई, वो बच्चा वो पानी में था, तो वो नहा रहे थे, वो हिरनी आई, बच्चा वो ले आए और उसको पाला, और उससे प्रेम हो गया, और धीमे धीमे करके उसकी स्मृति भी नहीं रही, अरे मेरा हिरन बच्चा मेरा किसका क्या होगा मेरे बगैर, और उन्हें स्मृति की वजह से उन्हें हिरन बनना पड़ा। फिर उसके बाद हिरन बनने के बाद जड़ भरत, फिर वो सब चीज़ त्याग दिया, और उनकी भजन की स्मृति बनी रही, लेकिन वो गलत हो गया, तो इस वजह से। तो भरत के पिताजी कौन थे? ऋषभदेव जी, यानी कि कहें तो जैन धर्म के वो कहते हैं कि पितामह, जैन धर्म के ऋषभदेव जी, श्रीमद् भागवत पुराण में देखना, उसमें है। तो वो जैन धर्म के बहुत, यानी कि उनके 100 पुत्र थे, कहें तो 100 पुत्र में से सभी का उद्धार हो गया, जो करीब 8 थे वो योगेश्वर बने, है ना, 9 कर्मकांडी बने, और कुछ वो बने, है ना, 80 81 82 जो भी है वो, और कुछ बने, और सब कुछ बढ़िया बढ़िया अपने सबको, यानी कि वो अपने कल्याण किया नहीं किया, जैसे चल रहा चला, सबको उनका, सबने अपना अपना कर्म किया, और उसको जो भी उनकी कहानी हुई, जिनके बारे में लिखा उनके लिखा उनके बारे में। तो ऋषभदेव के बारे में लिखा कि उनकी हालत ऐसी थी कि वो कहीं भी थे तो उनकी अवधूत की हो गई थी, जिसे अपने नंगे रहना, ये करना, कहीं लेट जाना, कुछ नहीं, पानी को मतलब नहीं, लेटिंग पड़ी है तो कभी इधर ध्यान नहीं रहता था, अपने में रहता तो लेटिंग में लोटी लग जाती थी, मतलब ऐसी अवधूत की हो गई थी स्थिति उनकी। तो उनकी जब हो गई तो आ गए क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं में आ गए। क्योंकि उन्होंने, हमने उसमें खूब पढ़ा था 2007 में, जब हमारी उम्र होगी 32 साल, तो उसमें खूब पढ़ा था, और हमें ध्यान हो गया था कि कभी भी सिद्धि आए कुछ आए तो उसको वो नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं से मैं उन भगवत स्वरूप, वो परमात्मा कहो, वो कुछ नहीं कहो, उन्हीं से पता चला कि उस श्रीमद् भागवत पुराण के जरिए उनकी जो वाणी है, भागवत मतलब भागवत तो जो संतों की वाणी है, उसमें जैसे जैसे गुरु गोविंद साहब है ना, उनका वाणी है, ऐसे उनमें चरित्र है संतों का, बातें की चीज़ है, संतों का चरित्र है। तो संतों के चरित्र में उसने कहा, उन्होंने कहा कि जब वो सिद्धि आई तो सिद्धियों को मना कर दिया, है तुम जाओ यहाँ से, जंगल में आई, हम तो आपकी सेवा करने आए, क्यों आई हो? अरे आप ये भगवान के वो है ना, वो अपने आप की इस तरफ चले हैं, तो हम आपकी सेवा में आए, क्योंकि सब भगवान की सेवा में रहते हैं, आप भगवत स्वरूप हो गए, आपकी सेवा है, भाग जाओ यहाँ से दुष्टों, हमें आई हो तुम बीच में रोकने के लिए, जाओ। तो भगा दिया उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और फिर धीरे धीरे करते करते उन ऊंचाई पर चढ़ने लगे, चले गए और वहीं तक। लेकिन उनके पुत्र थे, ये थे, तो एक रह गए। तो कहने मतलब ये कि उनको जब इतनी बड़ी वो हुई, तो उनके पुत्र
तो बाद में गए, उनको पुत्र भरत को सिंहासन दे दिया था, तो भरत की अपने आप हो जानी चाहिए, हिरण्य में आना नहीं चाहिए, भरत को हिरण्य योनि में आना नहीं चाहिए, लेकिन वो हिरण्य योनि में पैदा हुए। अब आप कहोगे कि वो कर्म, ये कर्म ऐसे, तो फिर 21 पीढ़ी क्या होता है? कर्म अगर है, वही तो हम भी कह रहे हैं कर्म, कि अगर कर्म ही सब कुछ होता है तो फिर क्यों कहते हैं 21 पीढ़ी? बेवकूफ़ी है। अगर वो पीढ़ियाँ, वो जो मुक्त नहीं हुए, जो मुक्त नहीं हुए, है ना, जो मुक्त नहीं हुए, तो क्या है कि बिल्कुल मुक्त नहीं हुए, तो वो अगर यहाँ हैं, ये जैसे यहाँ सब जगह हैं, दिख रहे हो, अगर वो आदर्श रूप में हैं, 21 पीढ़ियाँ जितनी पीढ़ियाँ हों, अगर वो देख रही हैं और उन्होंने वो सुन लिया और उन्हें पता चल गया कि शक्तिशाली योनि होती है प्रेतोनी, या जो बीच में रह जाती है भी, कहीं ऐसी कुछ हो, तो वो उन्हें पता चल गया, अरे ये मेरा, ये वो कर रही है। अगर उन्होंने तुमसे थोड़ा सा मोह ममता है, ऐसा कुछ कहीं कहीं हुआ, और वो सुनने चले आए और उन्होंने वो वचन धारण कर लिया, तो वो वचन धारण करने से वो मुक्त होंगे। वो वचन धारण करने से, उस रूप में, अगर उन्होंने पितृ रूप में वो वचन धारण कर लिया, पितृ रूप में शक्तिशाली होते, वो वचन पर अपने आप पहुंच जाते हैं, तो पितरों ने वो वचन को धारण कर लिया कि नहीं, मेरा बच्चा तो कह रहा कि हम कुछ नहीं है, इसने तो कहा गया है, इसने तो वो सत्य उजागर कर दिया। क्या कर दिया? उस सत्य को उजागर कर दिया। यही तो जानना था जो कहीं किताबों में नहीं लिखा, वेद पुराण, उन्होंने भी धारण कर लिया। ये कुछ जिन जिन ने धारण किया, उसके पितरों ने वो धीरे धीरे उस शरीर के जो लड्डू पकड़ा रखा था वो छूटने लगेंगे वो छूटने लगेंगे। क्योंकि अगर प्रेत योनि है तो प्रेत योनि भी में पकड़ सकते हैं, वो पकड़ सकता है जब प्रेत योनि से छूटेगा। मतलब शरीर है प्रेत का, अगर वो आखिरी समय उसने भी उस समय पकड़ ले, उस समय वो पकड़ ले, और जब वो प्रेत योनि से छूट रहा हो, अगर वो सोच ले कि नहीं हम कुछ, तो फिर वो वहीं से उसकी खत्म मुक्ति होगी। ऐसे हो सकता है ये, बिल्कुल इस तरीके से होता है, होता होगा या हो सकता है, कुछ भी समझो, लेकिन ये नहीं है कि वो कुछ ना करें और वो अपने आप हो जाए। ऐसा नहीं मान सकते, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें कुछ करना तो पड़ेगा, उन्हें भी उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। समझ रहे हैं ये बात? हाँ, भगवान के और जैसे होते हैं, तुम अगर जिसके हो भगवान के धाम, भगवान के और भी चीज़ जो जैसे तुम्हारे यहाँ इष्ट के, वो जाओ वो जाओ, ये होता नहीं, हमें तो पता नहीं, हो सकता होता नहीं, ये नहीं जानते, क्योंकि हमें जो पता नहीं वो हम नहीं कह सकते। तो हो सकता है होता हो, या हो सकता नहीं होता, भगवान जाने या तुम लोग जानो। लेकिन हमारा मानना ये कि जब तक वो उसमें नहीं आएगा तब तक छूटेगा नहीं। हाँ, अगर तुम लोगों को मानना ये है कि भगवान के धाम चले जाते, उस इष्ट के धाम चले जाते, वहाँ रहने लगते हैं सब लोग छूट के, तो हाँ, ये हो सकता है कि वो सब अपने इष्ट को मानते हों, और मानते मानते आखिरी समय से मानते हो तो उन्हीं के लोग जाएँ, जैसे श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं। तो इस तरीके से ऐसा हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, तो ये सही है। लेकिन जो मूल की यात्रा है, जो अपने सब रूप की यात्रा है, वो यात्रा बहुत ही दुस्तर है, ऐसी नहीं होती अपने स्वरूप की यात्रा। यहाँ पल पल क्षण क्षण की यात्रा होती है, तो बिना कुछ करे यात्रा ही हो, ऐसा कुछ। हाँ, एक सेल्स होते हैं, परमाणु होते हैं, जैसे हर जड़ के अंदर भी एक एनर्जी होती है। जैसे मान लो एक रज है, बताएं रज, यहाँ के जैसे ये ब्रजधाम में रह रहे हैं, यहाँ की हमने रज ली, तो रज में क्या है कि यहाँ पता नहीं कितने संत महापुरुष अनंत जन्म में यहीं आए, यहीं रहे होंगे, है ना, बताते हैं यही जो धाम है यही बना रहा, ये रज कभी मिटती नहीं है, इसी में पता नहीं कितने मतलब यानी कि कहें इस रज में संत महापुरुष हर कोई, सबके परमाणु अच्छे बढ़िया तपस्वी पड़े, और ये रज अंतिम समय जब लगती तो उस रज के परमाणु अंदर जाते हैं, और वो चेतन स्वरूप यानी कि
में जो विचार स्वरूप चेतन पकड़ लेता है, एक विचार पकड़ लेता है कुछ, वो चेतना विचार रूप में अंदर पहुंच जाती है, पकड़ लेती, उससे वो मुक्त हो जाता है ये चीज। क्योंकि एक विचारित तो है, जैसे मान लो अभी हम देख रहे हैं, पर्वत को देख रहे हैं, पर्वत कुछ सक्रिय नहीं, पर्वत कुछ हमें दे रहा नहीं, देख रहा, पर्वत को देख के विचार आ रहा है, जड़ है, विचार आ रहा, तो विचार कैसे जड़ में आ गया? विचार इसने किया, देख के जड़ में किया। लेकिन यहाँ देखा, उसमें कनेक्टिविटी हुई, आंखों से देखा, लेकिन एक आंख और है, कहाँ? स्वप्न में, अंदर, उस मन में सब आंखें हैं, यानी कि मन कहो, हम कहते हैं चेतन ब्रह्म, मनन कुछ नहीं, सब ब्रह्म, उसके अंदर बिन पता चले बिने सुनी काना, उसके कानन सब नहीं, फिर भी हाँ, उसी ने वो जब अब चेतन बैठा तो कोई चीज का स्पर्श हुआ, कोई से छुआ, तो उसके परमाणु उस ब्रह्म चेतन को पहुंचे होंगे, तो उसने बिल्कुल उसको बिल्कुल उस एनर्जी को स्वीकार किया, और उस एनर्जी से विचार को स्वीकार किया, और विचार को स्वीकार करते ही वो मुक्त हो गया। किसी ना किसी विचार को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, जब तक विचार स्वीकार नहीं करेगा तब तक मुक्त नहीं होगा, क्योंकि ये विचार से ही हम बने, विचार से ही मुक्त हो गए। एक विचार ही तो है, एक विचार से। तो आप बता दें कि जब तक हम, इसी को साधना बोलते हैं, कि जो अनंत जन्म के विचार हैं, जिनका कोई मतलब नहीं, इनको त्यागना, और जिससे हमारी आसक्ति छूटे, या हमारी इन जन्म मरण से शरीर की आसक्ति छूटे, उस विचार को स्वीकार करना, यही साधना है, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे 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 से।